देखो भाई, चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी सारी डिटेल क्लास में होती है, पर क्वेश्चन कैसे करना है जल्दी जल्दी वो इस पर्पज़ के लिए वीडियो, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो हमारे सामने 3 एक्टिविटीज़ होती है। कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं? 3। सबसे पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग, दूसरे नंबर पे होती है इन्वेस्टिंग और नंबर 3 पे होती है फाइनेंसिंग। अब ये क्या होता है वो समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कंपनी को कौन फाइनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है कंपनी पे कौन पैसा लगा रहा है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कौन पैसा लगा रहा है। जैसे होता नहीं है, 4 दोस्त मिले होते हैं, वगैरह चलाओ मैडी चलती है, तो एक बंदा बोलता है कौन फाइनेंस कर रहा है, तो उसका मतलब कौन पैसा लगाने वाला है। तो कौन पैसा लगा रहा है, तो बताओ कंपनी में कौन कौन बंदा पैसा लगाता है, ठीक है ना। तो देखो, ये 3rd नंबर वाली एक्टिविटी है, तो यहाँ पे कितने बंदे हैं? 3। कितने बंदे होंगे? 3। कौन कौन लगाता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला बंदा लगाता है शेयर होल्डर। अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद लोगे तो तुम क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर। अगर तुम किसी कंपनी को लोन दे रहे हो, डिबेंचर होल्डर का मतलब होता है कोई पब्लिक। क्या है? पब्लिक। किसको लोन दे रही है? कंपनी। तो फाइनेंस तो कर दिया ना, तुमने कंपनी में पैसा लगा दिया। एक तो शेयर होल्डर, अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तुमने पैसा लगा दिया, तुम शेयर होल्डर बन गए। तुमने पैसा कैसे दिया? उधार के नाम पे, तो फिर तुम डिबेंचर होल्डर बन गए। तो डिबेंचर होल्डर ने भी पैसा लगा दिया। अच्छा, बैंक ने दिया, तो बैंक जब पैसा देता है उसे लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन। तो बैंक ने भी तो पैसा लगा दिया। अगर बैंक किसी को 50 लाख का लोन दे रही है तो बैंक ने भी तो फाइनेंस कर दिया। तो इसका मतलब है कंपनी पे पैसा लगाने वाले 3 बंदे हैं, एक शेयर होल्डर, एक डिबेंचर होल्डर और तीसरा कौन सा है? बैंक। अगर तुम्हें ओरिजी करना है तो अगर तुमने बुक नंबर 2 कर लिया, उन्हीं के चैप्टर है। बुक नंबर 2 में पहला चैप्टर कौन सा है? शेयर। और दूसरा कौन सा है? डिबेंचर। और डिबेंचर का दूसरा नाम क्या होता है? लोन। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा भी दिया। तो 3 नाम कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और बैंक लोन। फिर इन्वेस्टिंग पे आ जाओ। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करा। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसा कौन लगा रहा है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पैसा कहाँ पर लगा, या इन्वेस्ट कहाँ पर लगा। अच्छा, यहाँ से पैसा मिला कंपनी को, अब पैसा कंपनी कहीं लगाएगी तो कहाँ लगाती है? ऑफिस की पार्टियों में, क्लबों में? नहीं, वो लगाती है एसेट में। कहाँ पे लगाती है? फिक्स्ड एसेट। मशीनरी लेके आती है, वो लेके आती है। फिक्स एसेट में नहीं लगाती तो अच्छा, दूसरे नंबर की एक्टिविटी तो यहाँ पे 2 ना, फिक्स एसेट और दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर एक बात बताओ, ये तो हमें समझ आ गया कि फिक्स एसेट मतलब मशीनें ले ली, बिल्डिंगें खरीद ली, एक और ब्रांच बना दी। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी और कंपनी में पैसा लगा दिया। तो सर हम ये क्यों कर रहे हैं? ये करना बहुत ज़रूरी होता है, बताता हूँ क्यों। कई बार क्या होता है, जो चीज़ तुम काम कर रहे हो, क्या पता कंपनी उसको कुछ महीनों के लिए बैन कर दे। तो अगर तुम्हारा काम 3 महीने के लिए तुम्हारी बिल्डिंग या फैक्ट्री बंद कर दी गई है, जैसे पोल्यूशन होता है तो कई जगह पे फैक्ट्री बंद करवाए थे, तो अगर 3 महीने तुम्हारा बिजनेस ठप रहा है, तो जो लोगों ने पैसा लगाया होता है, अगर उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगी, वो अपने पैसे निकाल लेंगे, फिर तुम्हें और नुकसान होगा। तो तुम कुछ पोर्शन कहाँ पे लगा देते हो? किसी और की कंपनी में। तुम लोगों को नहीं बताते। अब जैसे मान लो तुमने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, तो मैंने अपना पैसा, तुम्हारा पैसा कुछ रिलायंस कंपनी में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे वहाँ से कुछ आता रहेगा और मैं तुम्हें कुछ देता रहूँगा ताकि तुम भी खुश रहोगे। तो कौन से 2 बंदे हैं? फिक्स एसेट और कौन सा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे नंबर की एक्टिविटी में 2 नाम है, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म होती हैं। फिक्स एसेट वही जो तुमने पास रखी 1 साल से ज़्यादा, और नॉन करंट का मतलब भी लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म भी नहीं आती। शॉर्ट टर्म भी बताऊँगा कहेंगे। तो देखो इधर फाइनेंसिंग में 3 नाम, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, लोन। ये इनके अलावा कोई और बंदा नहीं जो पैसा लगाता है। इन्वेस्टिंग का मतलब कहाँ पैसा लगा? फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो इधर ये 5 नाम मतलब 5 फिंगर्स हैं। पहले तुम कोई भी पॉइंट करोगे, तुम पहले ये चेक करोगे क्या ये 5 नामों में आता है या नहीं। 5 नाम कौन कौन से हैं? फाइनेंसिंग के 3 नाम, इन्वेस्टिंग के 2 नाम। इनके अलावा कोई भी नाम होगा वो जाएगा ऑपरेटिंग में। कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग में आएगा अदर देन 5 नेम्स, ये 5 नाम प्लस बच्चे। सर अब ये बच्चे क्या होते हैं? तो पहले बच्चे समझाता हूँ कि ये बच्चे क्या होते हैं। देखो इधर ये तीनों बाप हैं, इनके कुछ बच्चे होते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। तो इसका बच्चा है डिविडेंड।
डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, क्योंकि पब्लिक लोन दिया है, क्या दिया है, लोन, तो लोन के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इसमें भी बैंक को interest। भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम क्या है, ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे प्रैक्टिकल में काम आएगा। अभी तो ये है कि कौन सी चीज़ में मन में रखनी है, इनको यूज़ कैसे करना है वो अगली वीडियो में बताऊँगा। 2 बच्चे कौन कौन से हैं, एक का नाम है डिविडेंड और एक का नाम है इंटरेस्ट, और कोई बच्चा नहीं होता। अच्छा अभी राजो, इधर भी 2 बाप हैं, इनके भी कोई बच्चे होंगे, हाँ। तो इनके बच्चे भी यही होते हैं, डिविडेंड और दूसरा इंटरेस्ट। अब सर हमें कैसे चलेगा किसका बच्चा कहाँ है, तो पेड वाले बच्चे फाइनेंसिंग के हैं और रिसीविंग वाले बच्चे इन्वेस्टिंग के, ठीक है। अच्छा अगर लिखा होगा डिविडेंड रिसीव, तो रिसीव वाले बच्चे किसके हैं, इन्वेस्टिंग, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव वाले बच्चे इन्वेस्टिंग के। फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के है, इंटरेस्ट पेड यही बच्चे हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। अच्छा अब अदर देन 5 नेम, ये 5 नेम और इनके बच्चे, तो कुल मिला के कितने हो गए, 7, 5 नाम और 2 बच्चे। बच्चे कौन से हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट। इनके अलावा कोई भी बंदा होगा वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। सर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, क्या 5 नामों में है, नहीं, पहले 5 बच्चों में है, नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। तो तुमने हर चीज़ को ऐसे चेक करना है, 5 नाम 2 बच्चे, 5 नाम 2 बच्चे। अब मैं तुम्हें नाम देता रहूँगा, तुम यही बताते रहिए कहाँ जाएगा। तूने बताया डेप्रीसिएशन इनमें नहीं आता, तो फिर वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में, इनकम टैक्स 5 नामों में है, नहीं, बच्चों में है, नहीं, तो इनकम टैक्स भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, क्या 5 नामों में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी थी, नहीं, बच्चों में है, नहीं, तो इसका मतलब है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वो भी किधर जाएंगी, ऑपरेटिंग। तो ये ऐसे होता है, फॉर्मेट रटना मत, और मैं कभी नहीं रटवाऊंगा। पहले तुम जान लो कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या बंदे आते हैं। फाइनेंसिंग के अंदर 3 घर है, इन्वेस्टिंग के अंदर 2 घर है, कुल मिला के 5 घर है और 2 बच्चे हैं। जो कहीं नहीं आ रहे वो कहाँ जाएंगे, ऑपरेटिंग। अच्छा ये हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, करंट एसेट हो गया, और क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। और भी देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट, क्या 5 नामों में नहीं नेट प्रॉफिट लिखवाया है, नहीं, बच्चों में है, नहीं, तो नेट प्रॉफिट भी इधर ही जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस। या फिर कोई प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा, ऑन सेल, कोई प्रॉफिट लॉस सेल पे होगा, वो भी यहाँ नहीं है, तो वो भी किधर जाएगा, कमीशन ऑपरेटिंग। भी इसी में आएगी, ऑपरेटिंग में, सब यहीं आएगा, कमीशन भी यहाँ पे नहीं है तो कमीशन भी इधर ही आएगी, सब कुछ इधर ही आएगा। जनरल रिजर्व 5 नामों में नहीं है, नहीं। बच्चों में भी नहीं है, तो लो जी जनरल रिजर्व भी इधर ही आ गया। इसका मतलब सारे बंदे इधर ही बैठे हैं, बस तूने ये याद नहीं करना। अब कई बच्चे क्या होता है, ये याद करने बैठ जाते हैं बस 5 नाम और 2 बच्चे नहीं है, ऑपरेटिंग। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इस वीडियो खत्म करते हैं। कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तीसरे नंबर में 3 बंदे हैं, कौन कौन फाइनेंस करते हैं, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और बैंक लोन, इनके बच्चे डिविडेंड और इंटरेस्ट। और कौन से वाले होते हैं, पेड वाले। पेड वाले, इन्वेस्टिंग दूसरे नंबर की एक्टिविटी, 2 नाम, Fixed फिक्स asset एसेट और और नॉन करंट non-current इन्वेस्टमेंट। investment। इसके 2 बच्चे रिसीव वाले, Receive। डिविडेंड और इंटरेस्ट। जो 5 नामों में नहीं है और 2 बच्चों में नहीं है, वो सारा कहाँ जाएगा, Operating। ऑपरेटिंग। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ना 5 नामों में ना बच्चों में। इनकम टैक्स, ना 5 नामों में ना बच्चों में। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ना 5 नामों में ना बच्चों में। नेट प्रॉफिट लॉस, ना 5 नामों में ना बच्चों में। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल किसी में नहीं है। जनरल रिजर्व किसी, और भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब सुनो भाई, तो ऑपरेटिंग में एक तो वो आता है जो 5 नामों और बच्चों में ना हो, प्लस जो पॉइंट तुम्हें अब याद रखना है, बच्चे 2 जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 2 जगह। सर ये बच्चों की 2 जगह क्या है, एक तो वो अपने बाप के घर, कहाँ पे जाएंगे, बाप, ये उनके बाप के घर है। अच्छा जैसे डिविडेंड पेड आया, पेड वाला घर कहाँ पे था, फाइनेंसिंग, तो एक तो वो गए फाइनेंस, बाप के घर, ठीक है। दूसरा जाएंगे बच्चे मामा घर। सर ये मामा घर कौन सा होता है, तो अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चे 2 जगह जाते हैं, एक तो बाप के घर जहाँ पे उनका बाप रहता है, और मामा घर। मामा घर कौन सा है बताता हूँ, मामा का घर है नॉन ऑपरेटिंग। कौन सा घर है, नॉन ऑपरेटिंग। और ये तुम्हें मिलेगा ऑपरेटिंग, आएगा इसी में ऑपरेटिंग। हाँ, बच्चे 2 जगह जाते हैं, एक बाप के घर और एक मामा घर। मामा घर ऑपरेटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे तो कहीं भी भागते रहते हैं, वो अपने घर में भी टिकते रहते हैं, और छुट्टियों में कहाँ पहुँच जाते हैं, मामा घर। तो ध्यान रखना, जब बच्चे आएंगे पहले उनको बाप के घर लेके जाना है, फिर वो घर लेके जाना है मामा घर कहाँ होगा, ये अगली वीडियो में जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब। तो अभी तुम्हें इस वीडियो में बस ये बताना था
कि कौन सी चीज़ किसके अंडर जाएगी। ऑपरेटिंग का सर यही मतलब है ना कि जो डेली हाँ। डेली उसके एक्सपेंस होते हैं। फाइनेंस में 3 बंदे, उनके बच्चे। हाँ। इन्वेस्टिंग में 2 नाम, उनके बच्चे। इनके बच्चे रिसीव वाले हैं, इनके बच्चे पेड वाले हैं, ठीक है ना। जैसे डिविडेंड रिसीव है तो यहाँ आएगा, डिविडेंड पेड है तो इधर आएगा। इनके अलावा कोई कहीं नहीं है तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग। पर ऑपरेटिंग में एक तो वो आता है जो 5 नंबर में ना हो, प्लस इनके बच्चे आते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग तब समझ आएगा जब मैं ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बताऊँगा। तो ये वो था जिसके अंदर जो आ रहा है, ठीक है ना।